Good afternoon everyone. Myself Dr. Deepika Bele, obstetrician and gynecologist from आशीर्वाद हॉस्पिटल। आज मैं आपको प्रेगनेंसी आफ्टर आईवीएफ की तकनीक द्वारा प्रेगनेंसी के बाद आपको आगे क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, इसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले कुछ मिथ्स होती है, कुछ शंकाएं होती है मरीज़ के मन में, उनको दूर करना ज़रूरी है। आईवीएफ तकनीक से प्रेगनेंसी ठहरने के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी के अलावा भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना ज़रूरी होता है, पर उसमें भी अवॉइड करने की चीज़ें हैं और कुछ कुछ फॉलो करना है। जब हम आईवीएफ तकनीक से प्रेगनेंसी ठहरती है, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं, उसके 15 दिन बाद तक एडवाइस किया जाता है कि कम से कम वर्क किया जाए और रेस्ट में ज़्यादा रहे, बट बेड रेस्ट एडवाइजेबल नहीं है। आप अपना नॉर्मल रूटीन वर्क कर सकते हैं आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक्सर्शन अवॉइड करना है। एक्सर्शन मतलब कि ट्रैवलिंग अवॉइड करना है, अनलेस एंड अनटिल अगर वो ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कारण के लिए है, जैसे कि हॉस्पिटल आना, कोई दिक्कत हो रही है, कोई तकलीफ़ हो रही है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल आके कंसल्ट करना है, वो ज़रूरी ट्रैवलिंग में काउंट होगा और तभी आपको ट्रैवलिंग इनिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज़ ट्रैवलिंग अवॉइड करना है। अगर आप वर्किंग है तो अगर अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत हैवी वर्क नहीं है, लाइट वर्क है और सिटिंग जॉब है, तो आप अपना जॉब ज्वाइन बैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अवॉइड करेंगे या रेस्ट ले सकते हैं या मेडिकल लीव ले सकते हैं फ्रॉम हॉस्पिटल। ये चीज़ें आफ्टर द टाइम ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टिल द डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि आपका पॉजिटिव बीटा एचसीजी रिपोर्ट एंड पॉजिटिव सोनोग्राफी रिपोर्ट, जो पॉजिटिव बीटा एचसीजी के बाद सोनोग्राफी से डिटेक्ट हो जाता है। अगर सोनोग्राफी रिपोर्ट और बीटा एचसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आया है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, जैसे कि ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना या पेट में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स नहीं है, तो अगेन आप अपना नॉर्मल रूटीन वर्क फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम एडवाइस करते हैं कि आप बहुत हैवी वर्क ना करें, ज़्यादातर रेस्ट करें बट बेड रेस्ट ना करें। राइट बिल्कुल अपने बेड से हिलना नहीं है, या आप कुछ झुक के सामान नहीं उठा सकते हैं, या आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना ज़रूरी है उतना आप वॉक कर सकते हैं, जब तक कि आप टॉलरेट कर सकते हैं। चलने की वजह से या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से आपको तकलीफ़ हो रही है या आपकी सांस फूल रही है, अगर ऐसा महसूस होता है तो तब आप रुक जाएंगे या वेट कर लेंगे या धीरे धीरे चलेंगे। अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि आप अपने बेड से नहीं हिल सकते हैं। आप अपना नॉर्मल रूटीन वर्क होता है, नहाना है, खाना खाना है, ये सारी चीज़ों को नॉर्मल उसी तरह फॉलो करना है जैसे आप प्रेगनेंसी के पहले फॉलो कर रहे थे। ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं ये सारे डाउट्स रहते हैं, ये सारी शंकाएं रहती है, जिसको दूर करना ज़रूरी है। क्योंकि ये एक चीज़ है जिसको फॉलो करने के बाद आप एक नॉर्मल चीज़ें, प्रेगनेंसी के इन्फेक्शंस, अकड़न, जो बिल्कुल बेड रेस्ट में रहने की वजह से बैक एक होने लगता है, कमर दर्द, पीठ दर्द होता है, ये इसलिए क्योंकि आपके सारे मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, ये स्टिफ हो जाती है। क्योंकि बॉडी में कोई हलन चलन ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी एडवाइस होती है जिनका आईवीएफ प्रेगनेंसी हो चुका है, उनका बीटा एचसीजी और फर्स्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल है और कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना है। बट अगर आपको दिक्कत है, जैसे आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रहा है, या पेन अधिक नॉर्मल से अधिक हो रहा है, जितना पहले महसूस कर रहे थे उससे ज़्यादा पेन हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी चीज़ों में कंसल्ट करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर हम एडवाइस करते हैं, एक्स्ट्रा रेस्ट एडवाइस करते हैं, या कई बार हमें ब्लीडिंग की वजह से आपको कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस करना पड़ता है, तो आपको ये फॉलो करना है। सेकेंडली, कुछ आगे की चीज़ें, आगे के लक्षण बताना चाहूँगी, जिसके लिए आपको ये देखना है कि ये अबनॉर्मल है और इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में वॉमिटिंग होना, खाने का मन ना करना, थकावट महसूस करना, ये सिम्टम्स नॉर्मल है या इसको एक्सपेक्ट किया जाता है। नॉर्मली भी ये प्रेगनेंसी के कॉमन सिम्टम्स है।
बट एक्सेसिव वॉमिटिंग होना, जैसे कि बिल्कुल खाना नहीं खा पाना, अगर पानी पीने के बाद भी वॉमिटिंग या उल्टी होना, खाना बिल्कुल ही खाना बंद कर चुके हैं, या फिर ब्लीडिंग, या फिर सिर्फ रेड या ब्राउन कलर का धब्बा जाना, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आपको डेफिनेटली घर पे वेट नहीं करना है और हमसे आके, अपने डॉक्टर से आके कंसल्ट करना है। IVF प्रेगनेंसी के बाद कुछ कुछ मेडिकेशंस हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। कुछ मेडिकेशंस अवॉइडेबल होती है बट कुछ मेडिकेशंस अवॉइडेबल नहीं होते हैं, और इस वजह से भी एक कॉमन मिथ है या कॉमन शंका रहती है कि हमें ये सारे मेडिकेशंस के वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, इंजेक्शन ज़्यादा लग रहे हैं, ये दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ऐसा नहीं है। इंजेक्शंस जो है ये कुछ कभी कभी हफ्ते के इंजेक्शंस और कभी कभी 15-15 दिन के इंजेक्शंस देने होते हैं, 15-15 दिन के अंतर पे इंजेक्शंस देने होते हैं। क्योंकि ये सारे आपके प्रेगनेंसी ग्रोथ के लिए और बच्चे के प्रॉपर विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये अवॉइड कर सकते हैं कुछ कुछ मेडिकेशंस में अगर उससे आपको तकलीफ़ हो रही है। पर अगेन कोई दवाई खाने की वजह से हमें एलर्जी है या ये कोई दवाई खाने की वजह से हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं कि इससे प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर हम एडवाइस करेंगे कि कौन सी मेडिसिन आप बंद कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन कंटिन्यू रखना है। अपने मन से सारी दवाइयों को बंद ना करें। इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब कि तीसरे महीने के बाद 7वें महीने तक आपको क्या क्या ध्यान रखना है, या फिर कब कौन से लक्षण के लिए आपको हॉस्पिटल दिखाना है। आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल पे नॉर्मल चेकअप के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको पेट में या बच्चेदानी के आसपास आपको अधिक दर्द महसूस होता है जो रुक के हो रहा हो, या बच्चेदानी टाइट हो रही हो, या कभी कभी अगेन सेम ब्लीडिंग होना, या पेशाब जैसा पानी का डिस्चार्ज होना, महीने वाले रास्ते से कोई पानी जाना, ये सारे सिम्टम्स को जिसे लीकिंग कहते हैं, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं, या तीसरे महीने के बाद भी वॉमिटिंग का कम ना होना, वॉमिटिंग कंटिन्यू रहना, इसके लिए भी आपको दोबारा कंसल्ट करना है। बच्चे का मूवमेंट महसूस होना या बच्चे का खेलना पेट के अंदर महसूस होना, ये 4 से 4.5 महीने के बाद महसूस होना शुरू हो जाता है। कभी कभी 5वें महीने तक भी महसूस होता है। इसके पहले कुछ लोग महसूस कर पाते हैं बट वो बहुत अच्छे से एविडेंट नहीं होता है। बट 5वें महीने के बाद अगर आपको जैसे बच्चे का खेलना या बच्चे का मूवमेंट महसूस हो रहा था उससे कम महसूस हो रहा है तो भी आपको कंसल्ट करना चाहिए। लास्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि थर्ड ट्राइमेस्टर 8वें महीने के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है और या फिर कब दिक्कत होती है जिसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। 8वें महीने के बाद हम आपको 10-10 दिन के अंतर पे या 7-7 दिन के अंतर पे भी चेकअप के लिए बुलाते हैं। इस सब के बाद भी अगर कभी आपको बच्चे का मूवमेंट या बच्चे का खेलना महसूस नहीं हो रहा है या हमेशा से कम हो रहा है, साथ ही पेट में, कमर में और पैरों में दर्द हो रहा है जो रुक के हो रहा है, पेट टाइट होना या पेट में टाइट होने के साथ साथ दर्द होना, या वैसे ही डिस्चार्ज या लीकिंग जो सिर्फ पेशाब की तरह पानी जाना महीने के रास्ते से, ये सिम्टम्स होते हैं, या अगेन ब्लीडिंग भी हो सकता है, इसके लिए भी आपको कंसल्ट करना है। घर पे वेट नहीं करना है, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। इसी के साथ ये पूरे प्रेगनेंसी 9 मंथ्स जो है IVF प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एक अपना स्ट्रेस रहता है कि ये IVF से प्रेगनेंसी ठहरा है, बहुत प्रीशियस प्रेगनेंसी है, बट साथ ही कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ अनअवॉइडेबल चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए भी आपको टाइमली कंसल्ट करना ही बेस्ट ट्रीटमेंट है आपके लिए। थैंक यू।